सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भट्टी है। हाँ, महिला मन मारा थे, मारत पीटा थे, महिला मन आगे बढ़ा थे, तो कैसे आगे बढ़ा थे? ले बता, महिला मन आगे बढ़ सकत नहीं भाई, हम जब तक भट्टी नहीं हटी तब तक महिला आगे नहीं बढ़ सकती। पूरे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गांव-गांव, गली-गली 90 की 90 सीटों पे हमारे वरिष्ठ नेता जाकर के एक जन जागरण अभियान के माध्यम से हम इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। कॉलेज के दिनों में हम मार्शल की परिभाषा अर्थशास्त्र में पढ़ा करते थे, तो उस परिभाषा को रटने से पहले यह पढ़ना पड़ता था, यदि सभी परिस्थितियां सामान्य रहे तो। अक्सर मार्शल ऐसा लिखा करते थे। अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए भी कुछ ऐसा ही माहौल है। यदि सभी परिस्थितियां सामान्य रहे तो विधानसभा चुनाव समय पर होंगे, वरना लोकसभा के साथ होंगे। यह आशंका इसलिए बलवती हो चुकी है क्योंकि केंद्रीय स्तर पर ऐसी पहल की जा रही है। मामला अब भी 50-50 वाला बना हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए 6 अक्टूबर 2018 को आचार संहिता लगी थी। दरअसल उस वक्त 7 नवंबर को दिवाली थी, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। 12 नवंबर को दिवाली है और 19 नवंबर को छठ पूजा है। ऐसे में दिक्कत यह है कि पिछली बार फर्स्ट फेज के 18 सीटों के चुनाव 12 नवंबर को हो गए थे और दूसरे फेज के चुनाव 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को हुए थे। लेकिन इस बार दिवाली के बाद 19 नवंबर को छठ पूजा है, इसलिए संभावना जताई जा रही है यदि सभी परिस्थितियां सामान्य रहे तो 20 से 25 नवंबर के बीच विधानसभा के चुनाव होंगे, वरना लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे। इन तारीखों को लेकर राजनीतिक पंडितों के माथे पर बल पड़ा हुआ है। पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 21 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन दूसरी सूची का मामला अटक सा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर जिस तरह से चुपचाप काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाके जिस तरह से बैठके लेते हैं, उसका साफ तौर पर असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता नए सिरे से रिचार्ज हुए हैं, वहीं कांग्रेस के रणनीतिकार भी ओम माथुर की रणनीति के कारण पशुपेश वाली स्थिति में आ गए हैं। पहले दावा किया जा रहा था कांग्रेस की ओर से 6 सितंबर को कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी, लेकिन पखवाड़ा बीतने के बाद आज की तारीख तक जब टिकटों का ऐलान नहीं हुआ तो नई बातें सामने आई है। वहां यह तय किया गया है कि 30 सितंबर से पहले 12 मंत्रियों के विधानसभा चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि इसे लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने हमेशा की तरह एक बार फिर साफ गोई के साथ कहा है कि किसी को अपनी टिकट की गारंटी कांग्रेस में नहीं माननी चाहिए सिवाय सीएम की। टीएस सिंहदेव ने किन परिस्थितियों में ये बातें कही, एक बार आप उनकी भाव भंगिमा के साथ उनके एक-एक शब्द पर गौर करें। एक टिकट मानिए पक्का है मुख्यमंत्री जी का, बाकी 70 जांच के दायरे में। कांग्रेस के 71 विधायकों में एक टिकट तो पक्की माननी चाहिए, बाकी 70 की जांच होगी और तब फिर ये होगा कि वो 70 में से कितनों को टिकट मिलेगी, कितनों को नहीं मिलेगी। संभावना आप थ्योरेटिकल कहिएगा तो 70 की 70 को मिल सकती है, 71 के 71 हो गए, मुख्यमंत्री जी का तो हो गया मान लीजिए। दरअसल कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि पुराना वाला परफॉर्मेंस बरकरार रखा जाए, लेकिन मौजूदा हालात में कांग्रेस के रणनीतिकार अच्छी तरह समझते हैं कि हालात कैसे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नए कलेवर और तेवर ने बराबर वाले हालात उत्पन्न हो गए हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं होता, बदलती तारीखों के साथ हालात और मौसम भी बदलते रहते हैं। क्या कुछ नया हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में रुचि ले रहे हैं, उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 21 नामों की पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी बहुत सारे नए चेहरों को मौका देने जा रही है। दरअसल इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी डॉक्टर रमन सिंह एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति डॉक्टर रमन सिंह वाली छवि से कहीं आगे जाकर नए लोगों को जिस तरह से मौका दे रही है, ये कारण है कि रमन मंत्रिमंडल के पुराने मंत्री उस तरह से प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं जैसे वो अपना परफॉर्मेंस पहले दिखाते थे। यहाँ तक पुराने वाले महापौर और आयोगों के अध्यक्षों को भी मीडिया में उस तरह का वेटेज नहीं मिल रहा है और बदले हुए हालात में उन्हें भी धूप में चलिए हल्के पांव वाली स्थिति अपनाने की नसीहत दी गई है। दरअसल कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी में भी अब टिकट की कोई गारंटी नहीं।
जिस तरह से पहले होता था कि किसका नाम चल रहा है तो बता दिया जाता था कि फना का नाम चल रहा है, लेकिन बदले हुए हालात में सर्वे के आधार पर जिस तरह से दिल्ली से टिकट तय हो रही है, वहाँ नए लोगों के अलावा जातिगत समीकरण का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। इसमें ओबीसी वर्ग में खासकर साहू समाज के नेता ज़्यादा फील गुड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 14 साहू उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने 8 उम्मीदवार उतारे थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले रिकॉर्ड को हो सकता है तोड़कर आगे बढ़ जाए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अरुण साहू की अगुवाई में आगे बढ़ रही है, वहाँ एक बात गौर करने वाली है कि अरुण साहू भी फ्री हैंड होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल वो बहुत पुराने प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं हैं, पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से हैं, वकालत से जुड़े रहे हैं, तमाम ऐसे हालात हैं और उनका अपना एक स्वभाव है। हालांकि एक अच्छे वक्ता होने के बावजूद अरुण साहू के ऊपर पूरा दारोमदार नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट पे काम कर रही है, जिस तरह से नई नई बैठकों के बाद कुछ नई बातें सामने आ रही है, वहां अंदर खाने की हमें जो नई जानकारी मिली है उसके अनुसार आगामी 28 सितंबर को जब पीएम नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आना होगा और परिवर्तन यात्रा की समाप्ति होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। उस लिस्ट में एक पुराने मंत्री का नाम नहीं होगा, इसका संकेत उन्हें दे दिया गया है। हमने उस पुराने मंत्री से जब बात की तो उन्होंने डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा कि पार्टी का निर्णय शिरोधार्य होगा। यह निर्णय कितना शिरोधार्य होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति की सुचिता के लिए हमें समझना होगा कि क्या वास्तव में साफ सुथरे नए और विवादहीन व्यक्तियों को राजनीति में आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लगातार हमारी इस पर चर्चा होती है। यदि आप या आपके कोई करीबी राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें खुलकर आना चाहिए। इस मिथक को तोड़ना चाहिए कि राजनीति बुरी होती है। राजनीति वास्तव में बुरी नहीं होती। राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे हो सकते हैं। दरअसल ऐसे माहौल के लिए वक्त और तासीर भी कसूरवार या जिम्मेदार है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, फौरन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो 33% महिला आरक्षण का श्रेय लिया जा रहा है, उस पर न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के ऊपर भी नैतिक दबाव होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह कानून लागू होने से पहले 33% महिलाओं को टिकट देकर अपने इरादे साफ करे, वरना जागरूक हो चुकी जनता यह प्रश्न तो जरूर करेगी, यदि आप 33% महिला आरक्षण के इतने ही पक्ष में हैं तो भला उन्हें टिकट क्यों नहीं दी गई। मौजूदा समय में 90 में से कुल जमा छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 15 ही विधायक हैं। इस हिसाब से करीब 18% ही यह सफलता मिली है। यानी मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 33% का दायरा यदि सीमित कर दिया जाए तो 30 महिलाओं को टिकट देना होगा। इसे लेकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि राजनीतिक परिदृश्य तब कैसा होगा। अभी से कुछ पुराने छत्र अपने घर की महिला संभावित उम्मीदवारों को आगे करना शुरू कर चुके हैं। अभी कानून धरातल पर आया ही नहीं है, लेकिन अभी से ही विज्ञापन और होर्डिंग लगने लगे हैं। हम आपको ढेर सारी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं, वहाँ आपने देखा होगा पंच, सरपंच, जिला पंचायत और जनपद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति गर्व के साथ खुद को सरपंच पति या जनपद पति बताकर अपना नाम आगे बढ़ाते हैं, बैठकों में आगे जाते हैं। क्या ऐसे ही हालात विधानसभा में भी रहेंगे? समझना बेहद रोचक होगा। न केवल राजनीति बल्कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के नाम पर गालियां तक बनाई गई है। एक गहरी विडंबना है जिसे मिटाने में अभी वक्त लगेगा। महिला सशक्तिकरण का नारा देने से ही खाली काम नहीं चलेगा, बल्कि महिलाओं को सही अर्थों में सम्मान तब मिलेगा जब सिद्धांत व्यवहार में लागू हो सके। विभिन्न राजनीतिक मंचों से बड़े बड़े सिद्धांतों की दुहाई देने वाले ऐसे ही नेताओं से जब हमने करीब से बात की और समझने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा बड़ा मुद्दा होने वाला है, तो सत्ताधारी दल से जुड़े उस नेता ने बताया कि हम धान की कीमत को जनता के सामने रख रहे हैं, इससे ग्रामीण मतदाता हमारी तरफ आकर्षित होंगे। इसे लेकर जब हमने भारतीय जनता पार्टी के बेहद ही जिम्मेदार व्यक्ति से बात की जो घोषणा पत्र समिति से भी जुड़े हैं, तब उन्होंने भी बेहद रोचक जानकारी दी कि सितंबर के अंत तक घोषणा पत्र जारी किया जाना है। यही कारण है कि अब जो घोषणा पत्र आने वाला है, जिसके संयोजक सांसद विजय बघेल
खेल हैं। हमारा घोषणा पत्र मास्टर स्ट्रोक होगा जो राजनीति की दशा दिशा बदल देगा। भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं, तो एक बात वहां स्पष्ट है कि इस बार के घोषणा पत्र में स्थानीयता का मुद्दा यानी छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा बेहद प्रभावी रूप से दिखने वाला है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अलावा सनातन के प्रति झुकाव और लगाव जैसा भारतीय जनता पार्टी में पहले ही रहा है, इस बार उसे और विस्तारित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, धान की कीमत को लेकर भारतीय जनता पार्टी कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है, इसे लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश माथुर पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पास इसकी काट है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान बस में मैंने ओम प्रकाश माथुर से परिवर्तन यात्रा के बारे में चंद शब्द पूछे तो उन्होंने बड़ी ही साफ गोई से कुछ ऐसी बातें कही। निश्चित रूप से हर चुनाव की व्यूह रचना में अलग अलग करना पड़ता है और इस बार हम लोगों ने सोचा है कि इस पूरे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गांव गांव गली गली 90 की 90 सीटों पे हमारे वरिष्ठ नेता जाकर के एक जन जागरण अभियान के माध्यम से हम इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। 20 साल पुरानी यात्रा और अब में क्या अंतर महसूस कर रहे होंगे? बहुत अंतर आएगा। 20 साल पहले जो हमने डेवलपमेंट किया था वो नहीं था, डेवलपमेंट भी हमारे साथ है। और इन 20 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गांव गरीब किसान की जो गरीब कल्याण की योजना है वो हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ का कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं नहीं पहुंची है, तो हम सब वो लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। घोषणा पत्र के मुद्दों को हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीती 21 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भिलाई आना हुआ था। उस दौरान उस सभा से निकलती हुई कुछ स्थानीय महिलाओं से हमने मुद्दों की बात की, तो शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस से जुड़ी हुई उन महिलाओं की राय कुछ इस तरह से थी। दारू भत्ती से हम बहुत परेशान हैं। बड़ छोटे छोटे बच्चा मन है पिया थे, एकदम बिगड़ गए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भट्टी है। हाँ, महिला मन मारा थे, मारत पीटा थे, महिला मन आगे बढ़ा थे, तो कैसे आगे बढ़ा थे लेत बता। महिला मन आगे बढ़ सकत नहीं भाई, हम जब तक भट्टी नहीं हटी तब तक महिला आगे नहीं बढ़ सकती। वो तो सांझ के पी का थे, महिला मन मारा थे, कुछ महिला मन कहाँ आगे बढ़ सकते, आगे बढ़ाबो के सोचा थे, बाकी जब तक भट्टी नहीं हटी ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मात्र शक्तियां दिल से बात कर रही थी, बिना लाग लपेट के साफ गोई के साथ यह स्वीकार कर रही थी कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। शराब के अलावा गाय गोबर राम रामायण जैसे तमाम मुद्दों पर हमारी गहरी नजर बनी रहेगी, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। दरअसल राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, जहां हमारी कोशिश होती है कि राजनीति के माध्यम से हम सीधे आम जनता को जोड़ें। साफ सुथरी राजनीति का अर्थ होगा कि देश और समाज में अच्छे लोगों का नियंत्रण हो, जिससे सर्व कल्याण की भावना सार्थक हो सके। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।